गुड इवनिंग टू ऑल। मृत्युंजय मिश्रा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज बाबू हम लोग प्रमुख तौर पर पिछले टॉपिक में हमने देखा बाबर से संबंधित बातों को। आज बाबर से बन सकने योग्य क्या क्या बेहतरीन प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में, उससे संबंधित हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि बाबर से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कि बाबर से क्या क्या बात बन सकती है। आज हम काफ़ी प्रश्न लेकर के आए हुए हैं बाबर से संबंधित। बाबर से सबसे पहला एक प्रश्न पूछा गया आईएएस के प्री एग्जाम 2003 की परीक्षा में कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक, उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्या है कि बाबर को भारत में आमंत्रित करने वाले प्रमुख लोगों में से एक प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम था आलम खान। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो वीडियो के दौरान हमने चर्चा की हुई थी कि बाबर को भारत पर आमंत्रित करने के लिए 3 लोगों ने प्रमुख तौर पर आमंत्रणा दी हुई थी, निमंत्रण दिया हुआ था। एक का नाम हमने आपको बताया था बाबू आलम खां, एक का नाम बताया था दौलत खां और एक नाम हमने आपको बताया था राणा सांगा। ये 3 प्रमुख नाम हमने आपको बताए हुए थे। तो आईएएस प्री 2003 की परीक्षा में पूछा गया है कि आलम खान विशेष तौर पर इब्राहिम लोदी से किस प्रकार संबंधित था। तो यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आलम खान के लिए हमने बताया था कि आलम खान इब्राहिम खान से चाचा और भतीजे का संबंध विशेष तौर पर आलम खान और इब्राहिम लोदी में है। ये पहला प्रश्न। बाबर से दूसरा प्रश्न विशेष तौर पर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बाबर का भारत में प्रमुख तौर पर सबसे पहली सफलता के रूप में इसने किस किला को जीता था और कब जीता था। तो वीडियो में आपने देखा होगा 1519 ईस्वी में बाबर ने बाबू जीता है भेरा का किला। बाबर की भारत में प्रथम महत्वपूर्ण जीत के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा बाबर से बन सकने योग्य प्रश्नों में से विशेष तौर पर आपसे पूछा जा सकता है बाबर किस भाषा का विद्वान था। तो बाबर के बारे में कहा जाता है कि यह तुर्की भाषा का विद्वान था। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था। प्रश्न की इस कड़ी में आगे एक प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम 2010 की परीक्षा में प्रश्न क्या है, प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है फारसी, पहला ऑप्शन दिया है बाबू फारसी, पहला ऑप्शन दिया है फारसी, दूसरा ऑप्शन दिया है अफगान, तीसरा ऑप्शन दिया है चगताई तुर्क और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे। आपसे जानना चाहता है कि मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक रहे हैं वो प्रमुख तौर पर किस जात, किस वंश इत्यादि से उनका संबंध रहा है। ऑप्शन में पहला दे रखा है फारसी, जो कि एकदम गलत है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अफगानी, ये भी जवाब गलत है। आपने यदि बाबर जो हमारा वीडियो था, बाबर के उस वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा तो ये बात सीधे सीधे आपको बताई गई है कि बाबर जो है विशेष तौर पर चगताई तुर्क जाति का हुआ करता था। इसके बाद अगला एक प्रश्न है विशेष तौर पर पूछा गया है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। बड़ा सरल सा प्रश्न है, आप सबको बताया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है बाबर वर्सेज शेरशाह सूरी, दूसरा ऑप्शन दिया है बाबर वर्सेज सिकंदर लोदी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी और चौथा ऑप्शन दिया बाबू नन ऑफ दीज।
तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप बड़े आसानी से बता ले जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध में हम लोगों ने बाबर से पढ़ाई की थी, तो पूरा डिटेल में पानीपत के प्रथम युद्ध को देखा था। आपको बताया गया था पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया बाबू 21 अप्रैल 1526 को, और इसका सही जवाब होगा बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में कहा जाता है कि यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया था। यदि आपसे कोई पूछे दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक बताइए जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया, तो इसका सही जवाब बताएंगे इब्राहिम लोदी। अन्य जो शासक थे या तो वो किसी न किसी षड्यंत्र के द्वारा मारे गए हैं, या तो अत्यधिक मदिरापान के कारण विशेष तौर पर उनकी मृत्यु हुई है। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे कुछ और प्रश्नों की चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब कुछ और प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, पानीपत का प्रथम युद्ध के जीतने के पश्चात, पानीपत का प्रथम युद्ध जीत के पश्चात बाबर जो है काबुल की जनता में चांदी का बाबू सिक्का बांटा था। चांदी का सिक्का बांटने के कारण तत्कालीन समय में उसकी जनता के द्वारा बाबर को कलंदर कहा गया, और बाबर ने विशेष तौर पर कलंदर की उपाधि धारण की है। इस बात को भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस जीत के पश्चात विशेष तौर पर बाबर काबुल में चांदी का सिक्का बांटता है, जिससे जनता खुश होकर के विशेष तौर पर इसको कलंदर की उपाधि देती है, और बाबर कलंदर की उपाधि धारण करता है। इतनी बात क्लियर है? आगे एक प्रश्न को देखते हैं। एक और प्रश्न पूछा गया पीसीएस की परीक्षा में कि बाबर की जीत का प्रमुख कारण, बाबर की जीत का प्रमुख कारण था, जिसमें प्रमुख तौर पर ऑप्शन नंबर ए है उसकी घुड़सवार सेना, पहला ऑप्शन दिया वो उसकी घुड़सवार सेना, दूसरा ऑप्शन दिया है उसकी सैन्य कुशलता, उसकी सैन्य कुशलता, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है तुलगमा प्रथा, और चौथा ऑप्शन दिया है अफगानों की आपसी फूट। अफगानों की आपसी फूट। ये प्रश्न पूछा गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बिहार पीसीएस की परीक्षा में कि बाबर की जीत का प्रमुख कारण था। पहला ऑप्शन था उसकी घुड़सवार सेना, दूसरा ऑप्शन है उसकी सैन्य कुशलता, सी ऑप्शन है तुलगमा प्रथा, और डी ऑप्शन है अफगानों की आपसी फूट। इसमें जो सबसे सटीक जवाब बैठता है कि बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या कहा जा सकता है, तो बाबर की सैन्य कुशलता बहुत तगड़ी हुआ करती थी, और बाबर सैन्य कुशलता के कारण ही विशेष तौर पर भारत में जीत प्राप्त कर पाई थी। इसके बाद एक और प्रश्न देखते हैं बाबर से जो पूछा गया है परीक्षा में। आसान सा प्रश्न पूछा गया है कि किस युद्ध में, सब प्रश्न आपको विशेष तौर पर कराए गए थे बाबर की जब लेक्चर क्लास हुई थी। प्रश्न पूछा गया है कि किस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। तो आप सब इस बात को बहुत भली भांति जानते होंगे कि बाबर ने सबसे पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था।
ऑप्शन नंबर ए दिया है पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर ए दिया है पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर बी दिया है बाबू खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी दिया है घाघरा का युद्ध। और ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो किस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था? ऑप्शन के माध्यम से कुछ और प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। इसका सही जवाब होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने बाबू तोपों का प्रयोग करके पानीपत के युद्ध को जीता था। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया हुआ था। साथ ही साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के 2 प्रमुख तोपची रहे हैं। कभी आगे परीक्षा में विशेष तौर पर पूछा जा सकता है। तोपची अर्थात तोप को चलाने वाले, एक इसके तोपची का नाम था बाबू अली और दूसरा इसके तोपची का नाम है मुस्तफ़ा। इस बात को भी यदि आप ध्यान रखेंगे तो यहां से बात बन जाएगी। खानवा के युद्ध से संबंधित यदि कुछ प्रश्न बने तो पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध विशेष तौर पर किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो हमने आपको बताया था खानवा का युद्ध लड़ा गया है राणा सांगा वर्सेस बाबर। और इसी युद्ध में बाबू बाबर ने, पहला चीज यहां से आप ध्यान रखेंगे कि बाबर ने किस बात की विशेष तौर पर नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। यहां से एक और प्रश्न बन सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे और क्या प्रश्न पूछा गया है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आइए अगले कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यूपीपीसीएस 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके सामने बाबू दिया है 1526, एकदम सटीक है, आप जानते हैं इस बात को। ऑप्शन नंबर बी दिया है खानवा का युद्ध। आसान सा प्रश्न है, आप सब यदि वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो सारे प्रश्नों को बड़े आराम से कर ले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन दिया बाबू 1527। तीसरा प्रश्न दिया है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध लिखा हुआ है 1529। और अगला प्रश्न लिखा हुआ है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध को लिखा गया है 1530। अब इसमें एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, फिर से प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके सन को विशेष तौर पर इंगित किया गया है। और एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आप युद्ध के सन को ज्ञात है कि नहीं। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, आप सब लोग जानते हैं, बाबर और विशेष तौर पर दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में। बात एकदम ठीक है। पानीपत के युद्ध के बाद विशेष तौर पर बाबर बाबू भारत में दूसरी लड़ाई लड़ता है, कौन सा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है आप सबको क्लियर एकदम पता है। खानवा का युद्ध लड़ा गया है बाबर और राणा सांगा के बीच में। 1527 के बाद 1528 में एक युद्ध होता है और वो होता है कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। लेकिन चंदेरी का युद्ध यहाँ पर दिया हुआ है 1530, यानी हमारा जो सटीक जवाब होगा, क्योंकि एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यही वो चंदेरी का युद्ध है। यदि यहाँ पर बात 1528 होती तो ये हमारा जवाब सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 1530, जो कि हमारा 1530 इसका सही टाइमिंग
नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। ये आईएएस प्री 2015 का एक प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है ध्यान से देख लेते हैं। लिखा गया है कि बाबर के भारत में आने के बाद भारत में शुरुआत हुई। बाबर के भारत में आने के बाद भारत में शुरुआत हुई। किस चीज की शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर ए है उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत देखने को मिलती है। अभी चर्चा करेंगे एक एक बिंदु पर। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में मेहराब और गुंबद बनाने की कला की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तब इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, नहीं तो इस प्रश्न को समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। सबसे पहले उसके बाद ऑप्शन बनाया हुआ है बाबू, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के समर्थन में ये 3 बातें लिखी गई हैं। अब एग्जामिनर ऑप्शन नंबर ए में विशेष तौर पर ऑप्शन नंबर पहले कह लीजिए 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। पहला ऑप्शन में लिखा गया है, इसको कर लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3। इसके लिए 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विशेष तौर पर 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी में 1 और 3 को सही बताया गया है और ऑप्शन नंबर डी में 1, 2 और 3 सबको सही बताया गया है। ऐसा विशेष तौर पर ऑप्शन दिया हुआ है। प्रश्नों को फिर से ध्यान से पढ़ लेते हैं। लिखा गया है बाबर के भारत में आने के बाद भारत में शुरुआत हुई। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या बात सही लिखी गई है। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। ये यदि आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो हमने बारूद के उपयोग के साथ आपको 3-4 तथ्य बताए थे, जिसमें से आपको ये क्लियर जानकारी प्राप्त हो गई थी कि उपमहाद्वीप में बारूद का उपयोग इसके पहले किया जा चुका था। यानी पहला जो कथन है वो 100% गलत है। दूसरा विशेष तौर पर लिखा गया है कि इस क्षेत्र में मेहराब और गुंबद बनाने की कला की शुरुआत हुई। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के दौरान ही ये सारी चीज़ें भारत में देखने को मिलती हैं। और अगला स्टेटमेंट दिया है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। आप सबको पता है कि बाबर विशेष तौर पर 2 वंशों के मिलन के था, जिसमें विशेष तौर पर एक वंश जुड़ा हुआ है तैमूर से, इसलिए यह तीसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। अब ऑप्शन के मुताबिक देखा जाए तो कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, ये जवाब बिल्कुल गलत। सी में कह रहा है कि पहला और तीसरा सही है, ये भी गलत। 1, 2 और 3 सही, ये भी गलत। बचता है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन होगा आपका सही जवाब। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो बाबर से संबंधित कुछ और बढ़िया प्रश्न हैं, उसको कर लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में इस बाबर के वंशावली का अगला जो शासक है हुमायूं, उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी विधिवत रूप से प्राप्त करेंगे।
प्रश्न पूछा गया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम आप सब लोग जानते हैं, बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किन हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है? यही प्रश्न है संभवतः, एक बार देख लेते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मेवाड़, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कश्मीर। यदि बाबर की आत्मकथा से संबंधित बात की जाए तो विशेष तौर पर बाबर की आत्मकथा में 2 हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है। एक तो आपका दिए गए ऑप्शन में मेवाड़ है, दूसरा यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एक दूसरे हिंदू राज्य के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उल्लेख किया है, जिसका नाम है विजयनगर। तो बाबर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हमने बाबू बाबर से संबंधित जो कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता था इस पर चर्चा किया है। यदि आप बाबर से संबंधित दोनों वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो बाबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप कर पाने में सफल होंगे, इस बात पे हम पूरा भरोसा करते हैं। यदि आज की ये कड़ी आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सबका बेहद धन्यवाद।